दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं आज दूसरा एपिसोड कारगिल युद्ध। आखिर कारगिल युद्ध क्यों हुआ था, उसके कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे। इसके बाद कितना मुश्किल था कारगिल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रिएक्शन क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी और ये युद्ध पूर्ण युद्ध क्यों नहीं बन सका, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारा वीडियो पूरा देखें। इसके कारण की बात करते हैं। सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ और इसी के साथ विभाजन हुआ, क्योंकि जिन्ना ने मांग की थी कि पाकिस्तान हमें चाहिए। पाकिस्तान और भारत का विभाजन होता, दो अलग अलग देश अस्तित्व में आते हैं। फिर एक कारण बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 में हुआ था, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। उस समय इसमें अपने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद किया था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान घोषित करता था पाकिस्तान देश। सन 1998 में परमाणु परीक्षण एटॉमिक टेस्ट, जो कि द्विपक्षीय तनाव में वृद्धि का था, इसमें पाकिस्तान और भारत उसी समय यानी कि सन 1998 में परमाणु परीक्षण कर रहे थे। इससे कारगिल युद्ध चरम पर पहुंच जाता है। नंबर 3, 1999। सन 1999 लाहौर समझौते की बात होती है। इसमें कश्मीर को मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना सुनिश्चित किया जाता है। इसके पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सैनिकों द्वारा कारगिल की चोटी पर अवैध घुसपैठ करना, जिसमें लगभग 5,000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे, तक भारत की पहुंच को समाप्त किया जाए। इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने एक मिशन चलाया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन अल बदर। स्थानीय चरवाहों के द्वारा खबर मिलती है कि कोई सियाचिन या कारगिल की चोटी पर कोई पहुंच रहा है। जब तक कि वो लोग वहां पहुंचते, भारतीय आर्मी पहुंचती, तब तक उन भारतीय आर्मी के सैनिकों को मार दिया जाता है। कितना मुश्किल था ऑपरेशन विजय। कारगिल बहुत ही ऊंचाई वाला इलाका है और पाकिस्तानी सैनिकों के पास एक बढ़त मौजूद थी, क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं और हम लोग नीचे। भारतीय सैनिकों द्वारा सैनिकों पर हमला करने के लिए उनके पास एक अच्छा स्थान मिल गया था। और ठंड की अगर हम बात करें तो ठंडा इलाका होता है कारगिल, जो कि -10 डिग्री तापमान वहां पर रहता है। ये युद्ध 3 माह तक, मई से लेकर जुलाई तक, यानी कि 50 से 60 दिनों तक युद्ध चलता है। और इस युद्ध को इस इस जगह को चिन्हित करने के लिए हमारे पास कोई अत्याधुनिक जीपीएस सिस्टम नहीं था। तो हमने भारत देश ने अमेरिका से जीपीएस की मांग की, तो अमेरिका ने मना कर दिया। फिर इजराइल की सहायता से, जिससे भारत देश की सहायता के लिए इजराइल देश बढ़ा
और उसने हथियारों और वीएएस की आपूर्ति की। वीएएस क्या है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, जिससे अच्छी तरीके से हमला किया जा सकता है। ये भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमला किया। इसमें भारतीय वायुसेना भी सम्मिलित है। सफेद सागर चलाया, मिग-29, मिग-21 और मिग इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है, जिसने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। मिग-29, मिग-21, मिराज 2000 यानी कि 2000 का इस्तेमाल किया गया था। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या थी। एलओसी पार करने की वजह से पाकिस्तान की आलोचना होती है। एलओसी क्या है? लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये। और कश्मीर के मुद्दे को कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जिससे पाकिस्तान को कोई खास समर्थन नहीं मिलता है। पाकिस्तान हमलावर और आक्रामक के रूप में प्रदर्शित होता है। G8 देशों की ओर से भारत को समर्थन मिलता है। G8 ये ग्रुप है जो कि एक बड़े विकसित देशों का ग्रुप, अमेरिका जैसे देशों का ग्रुप माना जाता है। आसियान देशों द्वारा भारत को भी समर्थन मिलता है। चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन नहीं होता है। चीन का कहना होता है कि भारत और पाकिस्तान अपने इस मसले को, इस समझौते को शांतिपूर्ण ढंग से समझौता कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इजराइल युद्ध पूर्ण युद्ध में क्यों नहीं परिवर्तित हुआ। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ थे। उनको ये ज्ञात नहीं था, उनको ये इल्म नहीं था, उनको ये पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, बल्कि इसकी साजिश कोई और थी। उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सन 1999 में प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाता है। कुछ महीनों पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर यात्रा की थी। दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा की थी। और भारत की प्रशंसा की बात करें तो भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया है एक युद्ध के लिए, और इससे भारत की प्रशंसा भी, एप्रिसिएट भी किया जाता है कई देशों के द्वारा। दोनों देशों का परमाणु शक्ति भी होना, इस वजह से ये पूर्ण युद्ध नहीं बनता है, जिससे कि पूर्ण युद्ध से विनाश का खतरा बढ़ सकता था। खराब सैन्य स्थिति, राजनीतिक अलगाव और परमाणु युद्ध का खतरा जैसे सैनिकों की वापसी जैसे कारणों के कारण इजराइल युद्ध पूर्ण युद्ध नहीं बन सका। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।